अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी हेयर फॉल जर्नी, और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि हम कौन सी मिस्टेक्स ऐसी करते हैं कि जिससे हमारा हेयर फॉल इतना बढ़ जाता है। ये आप देखिए कि मेरा 2 साल का हेयर फॉल है, जो मुझे 2 साल मुसलसल होता रहा है कंटिन्यूस। जब कॉम करती थी तो बाल गिरते, जब कॉम करती बाल गिरते, यानी कि कारपेट पे बाल, बेड पे बाल, पिलो पे बाल, हर जगह बाल। और ये हैं सारे ऑयल्स जो कि मैंने यूज़ किए, मैंने ट्राई किए। तो मैं आपको बताऊंगी कि इनसे मुझे कितना फ़ायदा हुआ और कौन से प्रोडक्ट मेरे किसी काम की नहीं थी, जिनसे मुझे कोई भी यानी कि बेनिफिट मुझे नहीं मिला। मेरे हेयर फॉल में इन्होंने कितना वर्क किया, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने यूज़ किए थे, मैं सबसे पहले यूट्यूब पे देखती रही आपकी तरह से कि मुझे कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टिव मिलेंगी। तो मुझे मिले कि वो जो प्याज डालो, मेथी दाना, कुलंजी, इन सब चीज़ों की ये देखेंगे। मैंने ऑयल्स बनाया था, ये मैंने पूरी बॉटल ख़त्म की ऑयल पका के बना के। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमारा हेयर फॉल उससे कंट्रोल होता है, लेकिन मेरा ऐसा एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल था कि मेरा इस ऑयल से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मैंने ये आदत बना ली थी कि मैं शावर लेती ही नहीं थी ऑयलिंग किए बगैर। ये फिर दूसरी बॉटल है जिसे मैं इसी तरह ऑयल मैंने इसमें बनाया और फिर मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन मुझे इससे भी कोई मेरा हेयर फॉल नहीं रुका। उसके बाद मैंने ये रोज़मेरी का मुझे पता चला कि रोज़मेरी जो है वो मिनॉक्सिडिल का काम करता है, उसके अंदर 2% मिनॉक्सिडिल होता है। तो मैंने रोज़मेरी के टोनर यूज़ करना शुरू कर दिए और मैंने खुद घर में बना के टोनर्स यूज़ किए। अच्छा, रोज़मेरी के टोनर से ये है कि आपका हेयर फॉल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको यूज़ करना छोड़ते हैं हेयर फॉल वापस आ जाता है। मेरा हेयर फॉल वापस आ गया। अच्छा, उसके अलावा रोज़मेरी के टोनर के अलावा मैंने रोज़मेरी का ऑयल भी यूज़ किया। कहते हैं ये लेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन लेंथ के अलावा ये हेयर फॉल के लिए भी थोड़ा सा काम करता है, ठीक है। यानी अगर आप आपका थोड़ा बहुत है तो उसे कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ब्रांड्स थे, प्योरिटी के नाम से ये एक ब्रांड था जिसकी मैंने 3 बॉटल्स ख़त्म की। अच्छा, ये ऑयल अच्छा था, लेकिन इसने मेरा हेयर फॉल कंट्रोल किया। यानी कि जितना रोज़ का हेयर फॉल होता था मुझे उसका हाफ हो, यानी कि थोड़े से कम उतरते थे बाल। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यूज़ करना बंद किया, मेरा हेयर फॉल वैसा का वैसा ही वापस। तो इसको मुझे भी ये भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। उसके बाद ये चंपी ऑयल जो बहुत वायरल है आजकल टिकटॉक पे, उसका ऑयल यूज़ किया, लेकिन इसने तो मेरा बिल्कुल ही कोई हेयर फॉल कंट्रोल नहीं किया। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हों तो, लेकिन अगर आपका मसला किस वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है ये आपको समझ नहीं आएगा, तो कोई ऑयल भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने होम रेमेडीज़ भी ट्राई की, मैंने अच्छे ब्रांड्स के ऑयल्स भी यूज़ किए, मैंने सब यूज़ किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मसला क्या हो सकता है, या तो आपको आयरन की, फॉलिक एसिड की या वाइटमिन्स की कमी हो सकती है, या फिर आपका पीसीओएस का इशू हो सकता है, या फिर आपका जो है वो कोई स्किन इशू हो सकता है। अच्छा, ये जो मैं आपको सीरम दिखा रही हूँ ये मैं बालों के फ्रिज कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती थी, और ये काफ़ी अच्छा है। यानी कि आप वेट बालों में कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, वो आपके बालों को नरिश करेगा और बाल थोड़े कम टूटेंगे। अच्छा, ये जस्ट आमना का एक हेयर ऑयल है जो कि जिसकी बहुत हाइप सुनी थी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने इसको प्रमोट किया, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो इसने मेरा हेयर फॉल 1% भी रिड्यूस नहीं किया। और ये आई थिंक 16 मिनट का मैंने लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट फिर ये मैंने विलोरा केयर का ये एक ब्रांड है, टिकटॉक पे मैंने देखा। तो इसकी इसकी ये हाइप थी कि ये बाल लंबे बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी बालों की लेंथ बढ़ती है। तब मैंने इसको यूज़ किया, और हाँ, ये लेंथ काफ़ी इम्प्रूव करता है। अगर कोई लेंथ के लिए लेंथ बढ़ाने के लिए तो वो ये यूज़ कर सकता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हेयर फॉल के लिए लेना चाह रहे हैं तो हेयर फॉल के लिए ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी ने लेना हो ये विलोरा केयर का तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, तो मैं इसका लिंक लगा दूँगी, या आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं अपने डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, और तब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस का इशू हो सकता है। पीसीओएस की क्या सिम्टम्स होते हैं, एक आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा आपके चिन पे और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है थिक बाल आना शुरू हो जाते हैं जेंट्स की तरह, ठीक है। ये एक सिम्टम हो गया।
हेयर फॉल यानी कि सर से जड़ों से आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हों तो फिर समझ लें कि आपको पीसीओएस का इशू हो सकता है। और इरेगुलर पीरियड्स का इशू अगर आपको रहता है तो वो भी एक पीसीओएस की ही सिम्टम है, ठीक है। ये मैंने साशेस यूज़ किए थे, ये 3 मंथ्स का कोर्स है, आप इसको यूज़ करो। तो मेरा तो हेयर फॉल इससे बिल्कुल कंट्रोल हो चुका था, यानी कि ये मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मेरी और फेस पे एक्ने भी बहुत होती है अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो तो, या पीसीओएस का इशू हो तो मैंने ये भी यूज़ किया। मेरे एक्ने भी हो रही थी और मेरा हेयर फॉल भी था, इसलिए तो मुझे पता चल गया कि मेरा मसला यही है पीसीओएस का। तो मैंने ये यूज़ किए, 3 मंथ्स का ये कोर्स है, ये मैंने ये किया और मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल हो गया, यानी कि अब 1 या 2 बाल दिन में निकलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये पीसीओएस के साथ ज़रूर यूज़ करें। इसका मैं लिंक आपको लगा दूँगी, अगर आपको चाहिए हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, मैं आपको सबके लिंक्स दे दूँगी। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर आपको विटामिन्स की या फॉलिक एसिड की कमी है तो ये जो कैप्सूल्स मैंने आपको दिखाई हैं जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी 3 मंथ्स का कोर्स है और ये भी मैंने किया था, तो मेरे बालों को काफ़ी इफेक्टिव रहे थे। मेरा हेयर फॉल इन 2 चीज़ों ने बहुत कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।